आपने सोचा है कि कभी कभी सोते वक्त अचानक से आपकी नींद खुल जाती है और आपका दिल जोरों से धक धक करने लगता है। ये कहानी वहीं से शुरू होती है जब एक लड़के ने महसूस किया कि कोई उसे देख रहा है, पर आंखों से नहीं, कानों से। शुरू में सिर्फ एक हल्की सी आवाज थी, जैसे हवा उसका नाम ले रही हो, इतनी धीमी कि वो श्योर नहीं था कि उसने कुछ सच में सुना या फिर नहीं। पर जैसे जैसे दिन गुजरते गए, आवाज सिर्फ तेज ही नहीं हुई, समझदार भी होती गई। उसे वो बातें बताने लगी जो उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। उसके डर, उसकी गलतियां, वो बातें जो सिर्फ उसके दिमाग के अंदर बंद थी। हर बार जब आवाज आती, घर का माहौल बदल जाता, दीवारें ज्यादा पास लगने लगती, बल्ब जलते हुए भी अंधेरा लगता और शीशे में उसका रिफ्लेक्शन हमेशा एक सेकंड लेट दिखाई देता। एक रात आवाज ने उसे कहा, तुम्हें लगता है तुम पहले हो? और तब उसने जाना कि इस घर में पहले भी लोग रह चुके थे। सबने आवाज सुनी थी और सब एक ही तरह से जिंदा रहकर भी गायब हो गए थे, क्योंकि उनकी बोलने की ताकत चली गई थी। आवाज ने धीरे से समझाया कि उसे शरीर नहीं चाहिए, उसे चीखना नहीं पसंद, उसे सिर्फ सुनने वाला चाहिए। क्योंकि जब कोई उसे सुनता है तो वो उसके दिमाग के अंदर रहने लगती है। आखिरी रात जब लड़के ने हिम्मत करके कहा, बस करो, आवाज हंस पड़ी और बोली, अब देर हो चुकी है। तुमने मुझे इतना सुना है कि अब मैं तुम बन चुकी हूँ। और अगले दिन लोगों ने देखा, वो लड़का नॉर्मल था, चल रहा था, काम कर रहा था। पर जब किसी ने उससे आवाज दी, वो पलटा ही नहीं, क्योंकि उस वक्त उसके अंदर से कोई और सुन रहा था। और सबसे डर लगने वाली बात ये है, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। क्योंकि अगर तुम्हें ये सब लग रहा है कि ये सिर्फ एक कहानी है, तो ये सच में एक लड़के के साथ हुआ था। लेकिन वो आवाज़ किसकी थी और क्यों उस लड़के को सुनाई दे रही थी? बहुत साल पहले जब लोग आवाज़ों से नहीं डरते थे, एक आदमी हुआ करता था जिसे बोलना पसंद नहीं था, उसे सिर्फ सुनना पसंद था। लोग अपने राज, अपने डर, अपनी गलतियाँ उसके सामने बिना रोके बोल देते थे और वो बस चुपचाप सुनता रहता था। इतना ज़्यादा कि धीरे धीरे उसने बोलना ही छोड़ दिया। कहते हैं जब उस आदमी की मौत हुई तो उसकी लाश के मुंह से चीख नहीं निकली, सिर्फ एक लंबी सांस निकली, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो पर कह ना पा रहा हो। उसी रात से वो चीज़ पैदा हुई जिसे लोग सुनने वाला कहते हैं। एक ऐसी मौजूदगी जिसे शब्द नहीं चाहिए, जिसे दिखना नहीं है, जिसे सिर्फ कान चाहिए। वो उन लोगों को चुनता है जो ज़्यादा सोचते हैं, जो रात में खामोशी से डरते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई उसकी आवाज़ को पहचान लेता है, वो उसके दिमाग में घर बना लेता है। पहले वो सिर्फ सुनता है, फिर धीरे धीरे बोलना सिखाता है, और जब उस इंसान की आवाज़ पूरी तरह चली जाती है, तब वो उसके शरीर में रहकर दूसरों को सुनने लगता है। इसलिए कहते हैं, अगर कभी लगे कि तुम्हारा रिफ्लेक्शन तुमसे पहले सुन रहा है या खामोशी तुम्हें बुलाने लगे, तो याद रखना, वो तुम्हारी आवाज़ लेने नहीं आया, वो तुम्हारी जगह लेने आया है। इसी के साथ आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर कभी आपके साथ कुछ ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ है जिसको आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, तो
तो कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए।